मुझे देखा कि कोई नहीं है वहाँ। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि कुछ जैसे आवाज़ें वगैरह आ रही हैं। बंदे मतलब लड़कों ने, यंग ही थे, उन्होंने उस छत पे से कूद के आत्महत्या, सुसाइड कर ली। जिस घर में डेथ हुई थी, जिस घर में डेथ हुई थी उस फीमेल की, वो आज भी उस घर में आती है। और आपके घर से उसका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जो उसका एक पाथ है ना, वो उन 2 कमरों में से होके जाता है जो आपकी छत पे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, वो घटनाएं जो समझ और साइंस से परे हैं। कुछ लोग उन्हें सिर्फ दिमाग का वहम मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि हमने सब कुछ खुद महसूस किया है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी कुछ आत्माएं इंसानों के बीच अपने होने का एहसास कराती हैं। एक बात तो तय है, डर और यकीन दोनों आपके साथ चलने वाले हैं। अब सवाल ये है कि आप किस पर विश्वास करोगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं और सुनते हैं रियल लाइफ में घटे कुछ ऐसे ही किस्से। हेलो भाई, वेलकम टू टीपीएस। हेलो भानु। कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? बहुत बढ़िया। कभी सोचा था मेरे शो में आके एज ए गेस्ट बैठोगे? नहीं सोचा तो नहीं था, पर चलो मुझे बहुत अच्छा बढ़िया लग हो रहा है गया। आज आपको मैंने एज ए गेस्ट बुलाया। तो हमने वैसे कई बारी बातचीत हम नॉर्मली करते हैं, और आपके साथ एक बारी मतलब हॉरर उस पे स्टोरी पे आपसे डिस्कशन हो रहा था। तब से मेरे माइंड में ये था कि कभी टाइम मिला तो भाई के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। तो आज लकीली वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। भाई वैसे जब कभी किसी से ऐसी बातें करो ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की या जैसे भूत प्रेत या कोई हॉरर स्टोरी की, तो सी जिसके साथ कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है वो लोग तो बड़ा डरते हैं, और जिसके साथ नहीं हुआ ना वो मजाक उड़ाते हैं। ऑनेस्टली मुझे तो डर लगता है, जबकि टचवुड आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि लोगों को इतना लाइटली लेना चाहिए इन चीज़ों को? यार देखो, 2 चीज़ें हैं। एक तो वही कि जैसे एनर्जीज हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसे ही ये जो पैरानॉर्मिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी मुझे जहाँ तक समझ आता है, ये भी वही नेगेटिव पॉजिटिव वाला ही वो है कॉन्सेप्ट। अब वही जिनके संग हुआ है ऐसा एक्सपीरियंस, उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब जिनके संग नहीं हुआ वो इनको मजाक में ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि जब तक मेरे साथ नहीं हुआ था तब तक मुझे भी यही लगता था कि ये सब मजाक ही है। लेकिन जब 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें भी होती हैं। मुझे भाई ऐसा लगता है पर्सनली कि मतलब लोगों को इससे थोड़ा सा डरने में कोई बुराई नहीं है, कोई ईगो वाली बात नहीं होती कि नहीं, अगर आप इन चीज़ों से एडमिट कर लो कि हाँ आपको डर लगता है, तो ऐसी कोई जगहसाई तो होनी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर कोई आपको कुछ बता रहा है, समझा रहा है, तो उसको आई थिंक थोड़ा सा एडमायर करना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि इस चीज़ को मत करो, यहाँ मत जाओ। राइट। तो लेकिन आजकल के जो यंग जनरेशन है वो शायद जब तक कहते हैं ना एक्सपीरियंस करना, वो जब तक खुद किसी चीज़ को महसूस नहीं करते वो मानते नहीं है। एक्चुअली ये तो चलो अभी की जनरेशन है, जब जो हमारी जनरेशन थी, हमारे टाइम में भी ये होता था कि जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। क्यूरियोसिटी ऐसी रहती है कि जब तक कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ कह रहा है कि ये ऐसा होता है तो हमें तो भाई देखना है। तो वो आई थिंक जनरेशन का नहीं, वो आउट ऑफ मतलब सारे ह्यूमंस में ना ये होता ही है। वही है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है। भाई आपके साथ रियल जो इंसिडेंट्स हुए थे वो आपको शेयर करो आज हमारे साथ। यार एक्चुअली मेरे साथ हुए 3 इंसिडेंट। मैंने जैसे कि बताया ना कि पहले मुझे भी ये सब बिलीव नहीं होता था इन सब चीज़ों में, लेकिन जब हो गए तो अब मैं तो बिलीव करता हूँ पर्सनली। अच्छा, तो फर्स्ट इंसिडेंट आपने पहली बार मतलब कब ऐसा? पहली बार देखो, ये इंसिडेंट, ये बात है 1990 की। तो मेरे 10th के ना एग्ज़ाम बस ख़त्म हुए थे। अब मेरे तो 2 महीने की छुट्टियाँ थी उस टाइम। अच्छा। तो मेरी बुआ का घर है कैलकाटा, तो मेरे कज़न से मेरा बहुत वो है, अच्छी मेरी बॉन्डिंग है। तो वो उसके संग में चला गया कैलकाटा। तो जाके अब वहाँ कैलकाटा के बारे में सुना बहुत था मैंने कि मतलब सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं उसको।
और बड़ी अच्छी सिटी है, बहुत हैपनिंग सी है, मतलब बड़ा मज़ा आता है, लोग बड़े अच्छे हैं वहाँ के, ऐसे करके। तो चलो एक मौका मिल गया तो मैं चला भी गया कैलकाटा। जब मैं कैलकाटा पहुँचा तो वही बहुत अच्छा सा फील आया, देखा वहाँ का, मेरे लिए तो पहले ही एक्सपीरियंस था। तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है कैलकाटा का, वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि कैलकाटा का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो, जहाँ तक मुझे लगता है ना अभी भी है, कि कैलकाटा उस टाइम के कैलकाटा में और अभी के कैलकाटा में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। जैसे बहुत सारी सिटीज़ में हो गया है ना, कि जैसे वो पहले थी, उनका हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बदल गया। कैलकाटा में आज भी सड़कें वैसी हैं जिन पे ट्राम्स चलते हैं, और बिल्डिंग्स आज भी वैसी हैं। वो जो एक उनका आता है ना पिंक और ग्रीन कलर का, पिंक बिल्डिंग है, उसमें ग्रीन कलर की वो विंडोज हैं, वुडन है, आर्किटेक्चर आज भी उनका, तो आज भी उनका वैसे ही थोड़ा सा दिखने में, मतलब थोड़ा विंटेज सा वो आता है फील अभी भी उस सिटी में। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं थोड़ी स्केरी भी लगती हैं दिखने में, क्योंकि थोड़ा सा कैलकाटा इस मामले में थोड़ा बदनाम भी है कि काला जादू टाइप का ये वो। हाँ। तो और कैलकाटा में इसके बहुत सारे प्लेसेस भी हैं जो अभी भी हॉन्टेड हैं, और हाँ, और लोग उनके बारे में अभी भी बात करते हुए थोड़ा घबराते हैं, जाते हुए तो डरते ही हैं। अच्छा। तो आज भी हाँ ऐसा वहाँ है। तो जब जो मेरा कज़न था तो उसका एक फ्रेंड था, तो अब मैं आता हूँ कि मेरा एक कैसे एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पर। तो मेरे कज़न का जो फ्रेंड था वो भी एक ऐसी पुरानी बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली अपार्टमेंट था 4 स्टोरीज का, लेकिन उसमें कम से कम 16 या 20 कुछ ऐसे 4-4 मंजिल के मकान बने हुए थे, और बहुत ह्यूज था वो। अच्छा। कॉम्प्लेक्स टाइप का एक कंपाउंड। हाँ, लेकिन उसका क्या था कि उसकी जो छत थी ना वो ऊपर से कॉमन थी वो। ओके। हाँ, और बहुत बड़ी छत थी वो, ह्यूज। हाँ, कंबाइन करके बनाया। हाँ, वो नीचे से तो सेपरेटेड था छत, लेकिन सबकी कंबाइंड थी। हाँ, छत बिल्कुल कॉमन थी। तो अब हम वहाँ क्या करते थे कि शाम को छत पे चले जाते थे। तो उस टाइम थोड़ा नया नया वो था, तो कुछ बियर पीने का शौक था। तो हम वहीं जाके उसकी छत पे जाके वो हम पिया करते थे उसी छत पे। हाँ। अच्छा, ठीक है। और तब तक उस छत के बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मुझे कुछ उसके बारे में पता था। लोगों को भी नहीं था? लोगों को पता था, फिर भी जो मुझे बाद में पता चला। अच्छा। हाँ, जो मुझे बाद में पता चला। अच्छा, उस टाइम तो क्या होता था ना, ग्रुप में जाते थे हम, 8-10 दोस्तों का ग्रुप था। तो वहाँ हम ऐसे ड्रिंक व्रिंक करते थे जाके शाम को छत पे। तो एक दिन मैं गया तो देखा तो जो दोस्त वगैरह थे मुझे कोई मिले नहीं नीचे। अक्सर वो नीचे ही मिल जाते थे। अच्छा, पहले एक बार आप जा चुके थे? हम रेगुलर जाते थे हम। रेगुलर जाते थे हम। हाँ, वहाँ पे हम रेगुलर ही हमारा आना जाना था। ग्रुप में जाते थे? हाँ, मतलब ऑन एंड ऑफ, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, वहाँ हमारा मतलब अड्डा, कलकत्ता में ऐसी जगह को अड्डा बोलते हैं। हाँ, अच्छा। तो वो हमारा अड्डा था। हाँ, तो मतलब अड्डा मारना। तो हम अड्डा मारने उस छत पे ही जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं गया, तो अक्सर हम जैसे नीचे मिल जाते थे, जो भी हमें सामान लेना होता तो वो लेके एक बारी, क्योंकि 4th फ्लोर था, लिफ्ट थी नहीं उसमें, तो हम चाहते थे कि एक बार ही सारा सामान लें और फिर ऊपर चले जाएं। ऐसे होता था नॉर्मली। तो उस दिन देखा कि नीचे कोई था नहीं, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मतलब ऑलरेडी चले गए होंगे ऊपर। हाँ, वो पहुंच गए होंगे, मैं थोड़ा शायद लेट हो गया। और जैसे कि मैंने बताया ना कि वो थोड़ा सा छत को समझोगे ना तो आपको ज़्यादा फील आएगा। उस छत की जो सीढ़ियाँ थी, सिर्फ एक सीढ़ियाँ थी जो बिल्कुल बीच में खुलती थी। अच्छा। और उस छत के चारों तरफ बहुत डिस्टेंस था, दूर दूर, और पुरानी कंबाइन बिल्डिंग का था, मतलब तो काफी एरिया बड़ा हो गया। हाँ, एरिया बहुत बड़ा था, लेकिन जो स्टेयर्स थी वो एक ही थी, कॉमन सबके लिए। हाँ, तो हाँ, सेंटर में, तो सब वहीं से जाके उस छत पे अगर जाना हो वहीं से जाते थे वो सब। तो अब उसका क्या था ना, उसमें बड़ी बड़ी सीमेंटेड वो थी पानी की टैंकियाँ, जैसे पहले चलती थी, अब तो प्लास्टिक की हो गई ना। हाँ। तो वहाँ उसका फील थोड़ा ऐसा है। और क्योंकि छत होती थी तो लाइटिंग बहुत कम होती थी, सिर्फ वो जो स्टेयर में लाइट होती थी, बस एक छोटा सा बल्ब वहीं जलता था। 1990 में हाँ, ज्यादा था भी नहीं फैसिलिटीज। तो बाकी आसपास कुछ थोड़ा सा ग्रीनरी सी थी, तो बहुत ज्यादा लाइटिंग का कोई स्कोप नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद वो ऑलरेडी ऊपर होंगे। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अब मैं गया ऊपर,
अब ऊपर जाके, और वो जो जहाँ हम बैठते थे वो सीढ़ियों से काफी कोना था वो ये, अच्छा, स्टेयर से दूर बैठते स्टेयर से दूर बैठते थे, तो इसलिए कि कोई देखे भी ना, थोड़ी वहाँ अपनी प्राइवेसी भी रहती थी। हाँ, तो इसलिए हम थोड़ा वो कोने में बैठते थे जाके। ठीक है। तो अब मेरे को देख कुछ आवाज़ वगैरह मुझे हल्का सा मुझे लगा कि शायद कोई है, कोई होगा, तो मैं नॉर्मल जाके वॉक करके मैं जब कोने वोने में गया तो मुझे देखा कि कोई नहीं है वहाँ। हालांकि मुझे ऐसा लगा था कि कुछ जैसे आवाज़ें वगैरह आ रही हैं, अच्छा, हम जैसे यार दोस्तों की आती थी, तो मुझे लगा शायद हैं, लेकिन उतनी नहीं थी। मतलब मुझे लगा जैसे 1-2 बंदे ही अभी हैं शायद। अब मैं वहाँ जाके देखा तो कोना बिल्कुल खाली हो, तो मुझे लगा अरे तो खाली है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब नीचे ही देखता हूँ। तो मैं जैसे ही उस छत पे से मतलब पीट करके उस कोने पे से मैं स्टेयर्स की तरफ जाने लगा, भानु यकीन नहीं करोगे आप, लिटरली मुझे है ना किसी ने पीछे से धक्का दिया। अच्छा, हाँ, और सपोज समझो मैं मतलब ऐसे गिरते गिरते ही बचा एक तरीके से। तो और मुझ में इतनी, क्योंकि छत पे तो कोई था ही नहीं, तो सरप्राइज। हाँ, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देख लूँ, किसी की भी नहीं होगी। हाँ, और मैं बस समझ लो आँख मीच के ना मैं सीढ़ियों की तरफ ही भागा हूँ। और जैसे भी सीढ़ियों की तरफ मतलब सीढ़ियाँ से उतरने ही वाला था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने कॉलर पकड़ के मुझे खींचा है। फिर पीछे पहली बार तो किसी ने धक्का दिया, राइट। दूसरी बार जब मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा तो ऐसा लगा किसी ने मुझे खींचा है पीछे से। तो मतलब मैं रुका नहीं, मैं बिल्कुल फिर नीचे जाके ही मैं बिल्कुल रुका। जब हाँ बिल्डिंग में से बिल्कुल निकल के बाहर गया, तो फिर मैंने देखा कि वो जो जिन फ्रेंड्स का मैं वेट कर रहा था वो वहीं सामने ही से आ रहे थे। तो हाँ, नीचे मिले वो मुझे। तो मैंने, जो मेरा कज़न है, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे यार कहाँ थे तुम? तो कह रहे यार हम तो अभी सामान इकट्ठा ही कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं। आपने शेयर नहीं करा? नहीं, क्योंकि उस टाइम मैंने इसलिए शेयर नहीं करा, उस टाइम सब थे। अच्छा, हाँ। तो मेरे कज़न ने पूछा भी कि तू अकेला गया था ऊपर? मैंने कहा हाँ मैं अकेले ही गया था। कह रहा अच्छा चल ठीक है ठीक है, ऐसे करके उसने भी नहीं बात हाँ थोड़ी टाल दी उस टाइम। नेक्स्ट डे जब उसके बाद हमने फिर जो भी करना था अपना वो हमने किया, छत पे नहीं गए हम। अच्छा, हाँ, हम वापस छत पे नहीं गए, हाँ हम कहीं और चले गए। तो इसीलिए वो छत पे मिले भी नहीं मुझे, क्योंकि उस दिन कहीं और जाने का प्रोग्राम था। हाँ, ठीक है। तो फिर अगले दिन मेरे कज़न ने पूछा कि तू गया था छत पे, तेरे को सब ठीक लगा? सामने से पूछा? सामने से उसने पूछा, नहीं मैंने नहीं बताया। तब जाके मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, हाँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई यार मेरी तो बड़ी कल समझ लो मतलब जान समझ लो जाते जाते ही बच गया, ऐसी हालत हो गई थी। तो कह रहा क्या हुआ? तो मैंने बताया कि ऐसे जब मुझे लगा कि कोई आवाज़ आ रही है किसी की, और तो मैं वो चला गया कोने में, तो देखा तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। और जब मैं वापस मुड़ा तो पहले तो मुझे लगा किसी ने मुझे धक्का दिया है, और धक्का देने के बाद मेरे को तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस मुड़ के देखूं, और मैं सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा। तो सीढ़ियों पे जब मैं पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऐसे शर्ट पकड़ के पीछे मुझे खींचा है। तो फिर उसने यही कहा कि तू बाल बच गया। मतलब उन्हें पता था। हाँ, इस बारे तो मैंने कहा मतलब बाल बच गया मतलब? कह रहा मैं बता रहा हूँ तू बाल बच गया। तो मैंने कहा बताओ तो मतलब क्या है पीछे, हाँ रीजन क्या है, मतलब क्या है उस छत का किस्सा। तब उन्होंने बताया कि उस छत पे से 2 बंदों ने ना सुसाइड किया था कूद के। अच्छा, हाँ, जो वो पुरानी थी। तो 2 बंदे मतलब लड़कों ने, यंग ही थे, उन्होंने उस छत पे से कूद के आत्महत्या सुसाइड कर लिया। हाँ, तो अभी भी हाँ। और फिर ये तो चलो ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा जो स्केरी पार्ट था ना उसका, वो ये था कि मुझे कम से कम 7-8 साल बाद ये न्यूज़ मिली कि जिस दोस्त की वो छत थी ना, उसकी डेथ भी उस छत पे से गिर के ही हुई।
और उसने कोई सुसाइड नहीं, उसकी कोई सुसाइडल टेंडेंसी नहीं थी। ना उसका कुछ ऐसा था कि वो किसी डिप्रेशन में या किसी उसमें, वो नॉर्मल था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन बाद में पता चला कि उसके दोस्त की डेथ हुई उस छत पे से गिर के। तो इट्स काइंड ऑफ मतलब हॉन्टेड ही थी वो जगह। छत पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता ना इन सब चीज़ों का, तो आप बहुत हल्के में लेते हैं। तो जब मेरे ब्रदर ने बताया ना कि यार तेरे को याद है वो संजीव की छत पे, हम, उस दोस्त का नाम संजीव था, कि हम संजीव की छत पे जाते थे और तेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने बताया कि संजीव की है ना डेथ हो गई है। तो मुझे बड़ा शौक, हाँ मुझे शौक लगा। मैंने कहा अरे कैसे? तब उन्होंने बताया कि वो अकेला ही था उस छत पे। अच्छा। हाँ, तो और उस छत पे से गिर के ही उसकी भी डेथ हुई। तो भाई उस दिन आपका लक था। हाँ, तो जब मेरे ब्रदर ने मुझे बताया ना कि तू लकी है, तू बच गया, तो मुझे उस टाइम वो बात समझ नहीं आई थी जब मुझे उसके, क्योंकि तब तक आप भी नहीं मानते हो इन चीजों में। मतलब ठीक है मानता नहीं था, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो ठीक है मुझे हो चुका था, लेकिन वो एक्सपीरियंस इस चीज में कन्वर्ट हो सकता था, डेथ तक जा सकता है, वो मुझे आइडिया नहीं। तो सुन के मुझे डर लगने लगा कि मतलब अगर कोई आपको रोक रहा है या पहले से पता हो तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसमें देखो कोई शेखी या कोई आपकी कोई ईगो पे नहीं आनी चाहिए कि हाँ भाई नहीं कैसे मना कर दिया, मेरे को लोग हंसेंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा डर जाना भी कभी कभी ठीक ही है। देखो अचानक से अगर कोई एक्सपीरियंस आपको हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन जानबूझ के सिर्फ इसी एक्सपीरियंस करने के चक्कर में आप जाओ कि नहीं मुझे क्योंकि करना है। बहुत लोग करते हैं ऐसा भाई, मैंने देखा है कि मतलब उनको ऐसा पता चल जाए। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो जो कुछ ऐसी फेमस जगह जैसे भानगढ़ का किला है, हाँ तो आप देखोगे कि यूथ जो है वो जान के वीकेंड पे प्लान बनाते हैं कि भाई हमें तो भानगढ़ का किला जाना है, हमें वहाँ एक्सपीरियंस करना है, और कोशिश करते हैं कि किसी से बच बचा के रात में रुकें। तो ये तो जान के अब कहते हैं ना कि नहीं हमें तो स्वाद लेना है कि सीन कैसा लगता है, तो हम तो 1 लाख खा के देखेंगे पहले। तो ये कई बार इतना डेंजरस हो सकता है कि जान पे भी बन जाती है बात। बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस तो भाई सुन के थोड़ा डर लग रहा है। आप बता रहे थे कि और फिर उसके बाद आपने क्या आगे कुछ प्रिकॉशन लिए? आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए? देखो प्रिकॉशन तो अनलेस अनटिल के आपको किसी जगह के बारे में या किसी ऐसे के बारे में पहले से कुछ पता है तो आप प्रिकॉशन लोगे, राइट। लेकिन अगर नहीं पता तो वो भूल चुके तो आप अनजाने में तो आपसे जो आप बता रहे थे, लेकिन उस छत पे तो खैर फिर हम दोबारा गए नहीं कभी, कोई भी नहीं जाएगा। मतलब अगर आप और अगर सपोज हम गए भी ना तो हम ग्रुप में ही गए, तो और उसने मुझे वार्न भी किया कि देख अगर कभी ऐसे कोई हो भी इमरजेंसी तो मतलब अगर सबके साथ जाना है तो जा सकता है, अकेले कभी मत जाना उस छत। अकेले ज्यादा डेंजरस है। अकेले ही मुझे लगता है वो डेंजर थी, क्योंकि उससे पहले भी हम तो बैठ ही चुके थे वहाँ, लेकिन उससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम ग्रुप में ही जाते थे और ग्रुप में ही वापस आ जाते थे। हाँ भाई, और फिर दोबारा कब आपने ये चीज़ फील करी? दोबारा सेम वही कैलकाटा की है ये बात है, फिर 92 की 2 साल बाद। 2 साल बाद मेरा फिर 12th के एग्जाम हुए मेरे। अच्छा, फिर छुट्टी पड़ी? तो फिर छुट्टियां पड़ी अगेन, क्योंकि एक बार वो सिटी का चस्का तो लग ही चुका था। और पर्सनली मुझे पसंद भी बहुत है कैलकाटा। आपको डर नहीं लगा कि एक बार ही आप स्वाद लेके आ गए थे तो फिर अब कैलकाटा नहीं जाना? नहीं वहाँ देखो बात कैलकाटा की नहीं है, बात तो किसी पर्टिकुलर जगह की है। बट एक बार एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो लोग ऐसे हो जाते हैं कि नहीं भाई मेरे को जाना ही नहीं है। नहीं खैर मैं टचवुड इतना ज्यादा मतलब मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया उस चीज को। नहीं सही किया आपने, क्योंकि इतना ज्यादा फोबिक होने से ना आई थिंक ये चीजें और ज्यादा होती हैं, फिर घटती रहती हैं। तो वही तो ठीक है, वो एक्सपीरियंस था एक, मतलब मैंने फील कर लिया उसको। लेकिन हाँ ये था कि मतलब प्रिकॉशन रख के तब उस टाइम, लेकिन यही है कि अपने ऊपर उसको है ना थोड़ा सा वो नहीं। फिर सेकंड जब 92 में गया तो वही जो मेरा कजन है उनकी सिस्टर ने एक मकान खरीदा, खरीदा उन्होंने, बहुत बड़ा मकान था वो भी। तो वही एकदम वही उसका लुक एंड फील वही थोड़ा विंटेज टाइप का सा पुराना आर्किटेक्चर उसका ऐसे करके। तो उसका इनॉग्रेशन वगैरह उन्होंने जो कराना था वो सब कराया, उसमें कथा वगैरह जो भी होती है वो सब उन्होंने कराई, पूजा वगैरह जो उनका था।
अच्छा, फिर हम क्योंकि वो घर बड़ा था तो हमने प्लान भी करा कि चलो यार, मतलब उन्होंने बुलाया भी कि एक आध दिन यहाँ आप स्पेंड करो। हाँ। तो उनका सेम यही था कि उनका एक ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ था और 2 कमरे उनके फर्स्ट फ्लोर पे थे। अच्छा। तो हमें थोड़ी वो सेपरेसी चाहिए थी कि यार थोड़ा फैमिली से थोड़ा सा अलग, चलो अपना वहाँ चिल करेंगे ऊपर। हाँ। हाँ, तो ठीक है, हम मतलब रुक गए उसमें, मैं मेरा कज़न। तो अब अगले दिन है ना उसकी तबीयत खराब हो गई, मेरे कज़न के। यहाँ उसको थोड़ा सा है ना, मतलब अनईजी सा फील होने लगा, थोड़ा सा फीवरिश टाइप का ऐसे कुछ। तो चलो हम वापस आ गए। फिर अच्छा, जो मेरे कज़न की सिस्टर थी जिनका वो घर था, उनके 3 बच्चे थे। अच्छा। हाँ, तीनों ही मतलब ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि जो भी उस कमरे में सोया रात को, अगले दिन है ना उनको भी वही कि अच्छा। हाँ, तबीयत खराब हो तबीयत जाए। खराब होना, अजीब सा ऐसा लगना कि जैसे जैसे किसी ने कुछ है ना बिल्कुल एनर्जी निकाल ली है, मतलब अच्छा। एकदम हाँ इस तरीके से। तो और उन दोनों मतलब उसकी सिस्टर और उसके जो जीजा जी थे, उनको भी सेम ही एक्सपीरियंस हुआ। तो अच्छा। उन्होंने ना ऊपर ज़्यादा मतलब कम कर दिया सोना, आना जाना करके। तो लेकिन अब ऐसा है कि जब घर इतना लिया है उन्होंने बड़ा, छोड़ कैसे तो दे उस जगह हाँ, को? तो वो जब मेंटेन भी करना था तो वो ठीक है। कभी ना कभी ऑन एंड ऑफ। अच्छा, तब तक उनको भी कुछ इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। उन्होंने भी नॉर्मल लिया कि चलो ठीक है, एक नई जगह है, थोड़ा हवा पानी बदला है थोड़ा और सा। फिर हवा पानी बदलता है और थोड़ा सा एडजस्ट होने में वहाँ Time की, लगता हाँ है। थोड़ी सी से ना मैच करने से थोड़ा सा टाइम लगता है। और उन्होंने इस चीज़ में इसको लिया। अच्छा, लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही होने लगी ना हर किसी के साथ ही, पैटर्न सा बन हाँ गया पे एक एक। पैटर्न ही बन गया कि यार जो भी ऊपर सोता है वो बीमार जरूर होता है, बुखार होता है या कुछ कुछ ना कुछ उसके लिए उसके संग अब नॉर्मल सा होता ही है कुछ। तो अब वो थोड़ा सा जो उनके हस्बैंड थे वो थोड़ा ना इसमें एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव भी करते थे वो, अच्छा। क्योंकि वो कैलकाटा से ही थे। अब उनको लगा कि यार किसी मतलब पंडित वगैरह से देखना, मतलब एक बार दिखवाना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है, मतलब घर में ही दिक्कत है या कुछ, वही पूजा वगैरह में तो कुछ नहीं, कोई कमी रह गई हो। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं अच्छे, तो वो उनके पास गए। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक मैंने मकान खरीदा है अभी नया, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसका एक फर्स्ट फ्लोर है, तो वहाँ जो भी मतलब उसमें रुकता है रात को, अगले दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसा अजीब सा ही कुछ फील होता है उसको। तो फिर उन्होंने बताया कि कहाँ ख़रीदा है, पूछा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जगह पे। तो उन्होंने बताया कि भाई कितने का ख़रीदा है। तो कह रहे वो मकान एक्चुअली मुझे मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता ही मिल रहा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कोई जांच पड़ताल भी नहीं की, हाँ, और किसी से पूछा भी नहीं, बस मतलब जल्दबाजी में करके वो सौदा कर दिया। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया कि देखो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, जबकि वो मकान हो सकता है उन्होंने कुछ सुन रखा हो या कुछ उनका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो, तो उन्होंने कहा वो आप है ना प्रॉपर्टी वो आपको आप रह नहीं पाओगे उसमें, आप उसको बेच दो। अच्छा। हाँ, तो बिना कुछ जाने हाँ बूझे। उन्होंने कहा बिना कुछ जाने क्यों ऐसा। तो कह रहे नहीं मतलब आप उसको है ना बेच दो, मेरा अगर आप वो मानो सलाह मानो तो हाँ आप उसमें नहीं रह पाओगे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा भी, क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्यों, हाँ ऐसा ऐसा क्या है कि मकान आप बोल रहे हो कि उसको बेच दो। तो फिर उन्होंने बताया अगेन कि उस छत के जो साथ वाला जो घर था उसमें एक फीमेल ने अगेन सुसाइड किया था अपने आप को आग लगा के। एक फीमेल घर में नहीं उस घर के साथ वाले घर में, उस घर में नहीं, उस घर में कुछ नहीं, वहाँ का इम्पैक्ट इधर आ रहा है। हाँ, तो उसका फिर उन्होंने बताया कि उस घर के अंदर उन्होंने वो जो फीमेल थी उसने सुसाइड किया था आग लगा के अपने आप को, और वो मतलब मर गई थी। तो कहते फिर उस घर से हमारे घर का क्या लेना देना। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया कि जिसने वो सुसाइड किया था उसका उस घर में आज भी मतलब वास है, वो आज भी उस घर में आती है, जिस घर में डेथ हुई थी, जिस घर में डेथ हुई थी उस फीमेल की, वो आज भी उस घर में आती है
और आपके घर से उसका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जो उसका एक पाथ है ना, वो उन 2 कमरों में से होके जाता है जो आपकी छत पे हैं। वो उसमें से पास होती है रोज रात को, आना जाना उधर से है। उधर से है। अरे बाप रे। तो ये उसका जो पाथ है वो नहीं कट सकता, वो उसको रोक ही नहीं सकता कोई वहाँ से आने जाने के लिए। वो जब तक चाहेगी वो तब तक वहीं से ही आएगी, वहीं से ही जाएगी। तो रात का जो भी उन कमरों में रुकता है, जो भी उनके संग जो भी ये होता है ना, ये उसी का वो है इम्पैक्ट। और फिर देखो, फिर अगेन ट्विस्ट, वो तो कहानी वहाँ से सुन के आ गए, अब उन्होंने कितना बिलीव किया कितना नहीं करा, वो आ गए अपने घर। उसके बाद उन्होंने थोड़ा आस पड़ोस में ना, मतलब थोड़ा सा छानबीन करनी शुरू करी कि भाई वो जो बात उन्होंने बताई है वो सच भी है या ऐसे ही हाँ कि मतलब सिर्फ मकान को बिकवाने के चक्कर में ये ऐसा उन्होंने कोई भी सोचेगा। सही बात है। लेकिन उन्होंने जिस बंदे से भी पूछा ना, सबने यही बताया कि नहीं, इसमें इतने साल पहले एक फीमेल ने सुसाइड किया था और अपने आप को जला के उसने मारा था। तो वो एक्सपीरियंस फिर मुझे वहाँ कनेक्ट हुआ कि यार मतलब जो उस रात को हमारी जो फीलिंग थी ना, वो भी कोई नॉर्मल नहीं थी। आपको एक नींद नहीं आ रही है वो अलग चीज़ है, राइट। कई बार होता है हमें नींद नहीं आती, लेकिन एक बेचैनी होना, एक अजीब सा आपके दिमाग में कुछ चलना, ऐसे घुटन सी महसूस होनी कि जैसे कुछ है ना, जैसे सब चीज़ें आपको दबा रही हैं मिलके इस तरीके से। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, अगेन 2 साल बाद मुझे जो हुआ वो फिर वहीं अगेन कलकत्ता में। फिर जब आपको ये स्टोरी पता चली होगी तो आपको लगा होगा कि एक बार और टच करके ही आ गया। हाँ, बस वो टच करके ही। लेकिन हाँ, ये था, उन्होंने ये भी बताया कि ठीक है, वो उसका इम्पैक्ट होता है लोगों पे, लेकिन वो इतना मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो सिर्फ वहाँ से गुजरने का ही इम्पैक्ट है वो। तो ये चीज़ें मतलब इतनी पावरफुल भी होती हैं कि अगर कोई उनके रास्ते में, जैसे आपने सुना होगा कि चौराहे से हम क्यों बच के निकलते हैं, राइट। चौराहे से तो कोई भी जा सकता है, लेकिन हमें बड़े बुजुर्ग जिन्होंने भी समझाया है, उन्होंने यही समझाया कि भाई अगर कोई चौराहा है तो उससे थोड़ा बच के निकलो, साइड से निकलो, बीच में से होके नहीं जाना। तो कई जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और वहाँ से आप उन चीज़ों को हटा नहीं सकते, आपको खुद ही हटना पड़ेगा। तो बड़े बूढ़े पुरानी बातें बताते हैं। तो हमें उनकी जो चीज़ें हो सकता है तब तक लॉजिकल ना लगे जब तक वो हमारे साथ ना हो, लेकिन वो लॉजिकल हमें तभी लगती हैं जब वो हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ये वाला सुन के लेकिन मेरे दिमाग में भाई कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि देखो, जैसे प्रॉपर्टी की बात है, हम मूवीज वगैरह में बहुत देखते हैं कि कई बार लोग सस्ता देख के प्रॉपर्टी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं और बाद में ये चीज़ें फेस करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई मानता ही ना हो। लेकिन जब तक कुछ घट नहीं पर वो चीज़ें मनवा देंगे ना, फिर आप मनवा देते हैं। वो आपको मानने की जरूरत नहीं है। वो चीज़ें जो होंगी, अगर हैं वो चीज़ें, तो वो आपको, जैसे सपोज अभी वो जो मूवी बहुत फेमस हुई थी कॉन्जरिंग, अब उसका क्या था, यही था, उसमें प्रॉब्लम लोगों में थोड़ा ना थी, प्रॉब्लम तो उस घर में ही थी, उस प्रॉपर्टी में ही थी, प्रॉपर्टी में थी। और बाद में वो चीज़ खुल के भी आई, पता चला। ये बहुत थोड़ा सा सुन के स्कैरी तो लगता है, लेकिन ये लगता है कि मान लेनी चाहिए बात, अगर कभी कोई सलाह दे रहा है। फिर क्या करा उन्होंने, घर बेच दिया उसका? हाँ, वो उन्होंने घर बेच दिया। फिर किसी ने तो खरीदा होगा। अब देखो, जिसको नहीं पता, जैसे इनको नहीं पता था पहले, तो इन्होंने खरीद लिया। अब ये मैं बता रहा हूँ कि कलकत्ता में बहुत ऐसी, मतलब क्योंकि मुझे तो कलकत्ता का ही पता है, तो कलकत्ता में बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आज भी हॉन्टेड है, जिन्हें जो ना बिकती हैं ना उन्हें कोई खरीदता है, और वो फेमस हैं। मतलब लोग उनके लोग हाँ, चाहे उन्होंने वहाँ गए हो ना गए हो, लेकिन उनको पता है कि वर्ड ऑफ माउथ चीजें बहुत फैलती भी है ना। वही क्योंकि एक एक्सपीरियंस करता है वो कम से कम कितने लोगों को बताएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। और ये चीज आई थिंक अच्छी भी है, क्योंकि जितना लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस जरूरी थोड़ी सब कर ही ले। कुछ लोग होते हैं जैसे कि सुन लिया, उसमें भी मान लेते हैं कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, मुझे स्वाद लेना ही नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, रहूँ, ये सब झेलूं, उसके बाद कहूँ नहीं सही कह रहे थे, उससे पहले मैं मान लो। तो ये थोड़ा सा ज्यादा, एक तो थोड़ा सा स्कैरी भी लगा मुझे कि क्या आपको बाद में अगर पता चले कि अच्छा ऐसा था, वो उसका पाथ था, मैं वहाँ देखो मैं वही बता रहा हूँ कि
ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत मतलब बेनिफिट वाली चीज़ होती है कि ये चीज़ें आपको बाद में ही पता लगे तो अच्छा है, हाँ, क्योंकि वरना तो जान निकल कोई जाए इंसान तो डर के मारे। दहशत से ही मर जाए अगर नहीं, अगर सही इस में। तरीके का उसको कुछ अगर पता उस हो, टाइम पे पता चल जाए उस टाइम पे ही पता चल जाए ऐसी तो कितना चीज। डर लगेगा कि हाँ। भाई मैं इस जगह पे बैठा हूँ। तो वही जैसे अब आप बता रहे थे शुरू में ही कि लोग सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए चले जाते हैं कि चलो भाई फला भानगढ़ जगह चलते हैं, यहाँ और चलते हैं। वहाँ ये एक्सपीरियंस करके आते हैं। वो तो एक्सपीरियंस कई बार महंगा भी पड़ जाता है, हाँ, पर जिनका महंगा नहीं पड़ता उनको ऐसा होता है कि भाई ठीक है ग्रुप में थे नहीं, फिर वो ऐसे लोग ही बाकियों का मजाक उड़ाते हैं कि भाई हम तो गए थे, ऐसा तो कुछ हुआ हाँ, नहीं, हाँ, तो हम तो घूम के आ गए अपने आप क्योंकि को। मैं बता रहा हूँ, देखो ग्रुप में तो हम भी उस छत पे जाते ही थे। वही मैं कह रहा हूँ कि तो आप आपके अगर साथ ग्रुप में चलो नहीं कि हुआ होता। भानगढ़ किले में चले जाओ 4-5 दोस्त इकट्ठे होके और देखो कि यार हमें एक्सपीरियंस करना है, और उसके बाद आ जाओ आप, अब फिर आ जाओ कि यार कुछ भी तो नहीं है ऑब्वियसली ऐसे तो। चार लोगों को फिर बाकियों को बेवकूफी समझते हैं कि हाँ। भाई ये तो डरपोक है ये। हाँ। ठीक है। तो अगर मैं तो ये कहूँगा, अगर करना है एक्सपीरियंस तो ऐसी जगहों पे जाओ और अकेले जाओ। ये भी ठीक था। हाँ। भाई फिर नेक्स्ट वाला एक्सपीरियंस मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है, सुन के डर भी लग रहा है, लेकिन नहीं देखो, डर वाली तो बात ऑब्वियसली है। इमेजिन करके देखो लगता है कि अगर जैसे मूवी समझ लो आप, हाँ। मुझे आज स्टोरी बता रहे हो, हम हंस के बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन उस टाइम पे आपको हंसी नहीं आ रही होगी नहीं, जब नहीं, आपको ये नहीं। पता चला होगा। तो मैं उस चीज को इमेजिन कर रहा हूँ कि जो आपने बताया कि आप ऐसी जगह थे और वहां से आप ऐसा निकल के आ गए, सब बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है। तो आज वो ठीक है, हम हंस के बात कर रहे हैं, उस चीज को लाइट ऐसे वे में पर बात कर रहे हैं। आपको, क्योंकि ठीक है अभी हम हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वो चीज़ फील करता हूँ ना, या मैं कभी इमेजिन करता हूँ, तो मुझे जैसे अभी भी मुझे हाँ गूज़बम्प्स होते हैं, और अभी भी मुझे वो रहता है अंदर से ना कि यार वो एक्सपीरियंस एक अलग ही तरीके का, मतलब जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई थिंक मूवीज भी जब बनती हैं ऐसे, क्योंकि देखो मूवीज का तो यही है ना कि वो फिर साउंड इफेक्ट है उसमें, विजुअल इफेक्ट्स हैं, तो वो आपको वो माहौल क्रिएट कर देते हैं वो। और ये लाइव होता है तो ये उतना फैंसी नहीं होता, बट उससे ज्यादा स्कैरी होता है, क्योंकि वही रियल टाइम एक्सपीरियंस जो होते हैं वो फिर अलग ही होते हैं। फिर भाई थर्ड एक्सपीरियंस का हुआ? थर्ड एक्सपीरियंस मेरा फिर हुआ, और टचवुड थर्ड के बाद वो शायद लास्ट ही था मेरा, उसके बाद मुझे नहीं हुआ। ये मेरे को तो अच्छा है। और ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ आगरा में। अच्छा। हाँ, तो आगरा में मेरी दीदी का घर है, तो उनके घर में, वो उनका घर पुराना आगरा में है, ओल्ड आगरा। हाँ, जो किसी टाइम में पुराना आगरा हुआ करता था, जैसे पुरानी दिल्ली है हमारी, जो पुराना आगरा हुआ था वो वहाँ उनका घर है। और उनके घर के पीछे भी एक स्टोरी थी जो बहुत बाद में मुझे पता चली, कि जहाँ पे वो पूरा उनका कंपाउंड बना हुआ है, या पूरी वो कॉलोनी बनी हुई है, पहले वहाँ पे किसी टाइम में कब्रिस्तान हुआ करता था। ये कब्रिस्तान की जमीन पे वो कब्रिस्तान की जमीन थी, जब वो ये मुसलमान वगैरह जब, और क्योंकि उनके जस्ट घर के सामने ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, और ग्राउंड के साथ ही ईदगाह है, मस्जिद। वो आगरा की बहुत बड़ी, सिर्फ 2 ही मस्जिद हैं, एक दिल्ली की जामा मस्जिद और ईदगाह, आगरा की ईदगाह वाली मस्जिद, जो बहुत बड़ी मस्जिद है। और सेम मस्जिद वही है, आज भी वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है। तो वो जो ईदगाह के आगे वाली जो ज़मीन थी उस टाइम, तो पहले किसी टाइम में कब्रिस्तान हुआ करता था। तो धीरे धीरे थोड़े मुसलमानों से एरिया से हट गए, वो जगह ऐसे ही बंजर पड़ी रही। फिर धीरे धीरे लोगों ने आके रहना शुरू करा, 1-2, क्योंकि वो कब्रें तो बिल्कुल मिल ही गई ना, वो तो ज़मीन से मिल गई। कुछ ऐसा लगता भी नहीं था कि यार यहाँ कोई किसी टाइम में कब्रिस्तान हुआ करता होगा, कोई ऐसे कोई निशान या कोई सिंबल था उस टाइम का, कुछ ऐसा नहीं था वहाँ। तो वो लोगों ने धीरे धीरे रहना शुरू करा, पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 4, फिर 10, फिर हाँ 50-100, फिर वहाँ लोग हो ही गए। तो ये एक्सपीरियंस फिर मुझे उनकी छत पे से ही हुआ। हाँ, कि रात का टाइम था, मैं कुछ सामान लेने शायद छत पे गया था, तो दीदी ने बोला कि वो छत पे है तो वहाँ से जाके ले आओ। तो ठीक है, मैं छत पे गया आराम से, मैंने वो कपड़े वगैरह शायद लेने थे, वो उतार के मैं जैसे ही नीचे आया, अगेन उनकी सीढ़ियों में वही ऐसा हुआ कि, और जबकि देखो अगर आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी कोई चीज़ है
तो वो कहते हैं ना, जैसे फिर आपको परछाई भी भूत ही नजर लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो मैं तो नॉर्मली गया बिल्कुल, जैसे आम हम अपने घर में भी ऊपर नीचे करते ही हैं छत पे, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, सेम वैसे ही था। मैं उनके घर पे छत पे गया, मैंने वहाँ से कपड़े वगैरह जो भी उतारने थे वो उतारे। फिर अगेन मैं जब जैसे ही सीढ़ियों में से आया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे किसी ने पीछे से बाल पकड़ के खींचे। अच्छा। हाँ, मतलब लिटरली ऐसे, और मेरा हाथ मतलब गया भी ऐसे पीछे की तरफ, कह रहे बाल मेरे ऐसे किसने खींचे हैं। तो लेकिन क्योंकि उनकी सीढ़ियाँ बहुत कम थी, मुश्किल से 10 सीढ़ियाँ होंगी बस वो। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ऑलरेडी 3-4 पे तो उतर ही चुका था सीढ़ियों पे। अब जैसे ही बीच में जब मैं शायद 4th-5वीं सीढ़ी पे होऊंगा, तब ये एकदम हुआ कि किसी ने मेरे बाल पकड़ के ऐसे खींचे, और इतनी देर में मैं 2-3 सीढ़ियाँ और उतर गया, क्योंकि मैं रुका नहीं बीच में। तो फिर मैंने दीदी को बताई ये बात कि दीदी वो ऐसा यार आपकी सीढ़ियों में मुझे ऐसा हुआ अभी, जैसे मैं ना मेरे किसी ने बाल पकड़ के खींचे हैं पीछे से। तो फिर दीदी ने बताया कि जो उनके ससुर थे और उनकी सास जो थी वो भी ऐसे बताती हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मतलब वो पहले बताती थी कि जिस जगह पे अब ये मकान बने हुए हैं, पहले वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, तो कहीं कहीं लोगों को ये एक्सपीरियंस होते हैं अभी भी। अच्छा। हाँ, और भी घरों में होते हैं? हाँ, कि जैसे कभी किसी ने धक्का दे दिया, कि कभी किसी ने ऐसे खींच लिया। अच्छा। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ था आगरा के अंदर। भाई जब वो बाल वाल ऐसे खींच देता है कोई, तो आपको पेन या ऐसा कुछ पता चलता है कि नहीं, हाँ, आपको कुछ तो फील, हुआ है? लिटरली आपको फील होगा वो। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत कस के खींच ली हो, लेकिन सपोज करना अगर जितना होता हल्का है सा कि- जैसे बाल पकड़ के आप ऐसे अपने आप को, खींचता है थोड़ा सा, हाँ, तो पता लगता तो है कि आपको यार पता कुछ लगता है कि किसी ने खींचा है आपको। हाँ, महसूस हो जाता है महसूस कि बाल- होता है, पूरा महसूस होता है। जो मैं आप बता रहा हूँ कि मुझे जो पहला 1990 वाला जो एक्सपीरियंस था कि किसी ने पहले मुझे धक्का दिया, वो मुझे फील हुआ। फिर किसी ने मुझे ऐसे पकड़ के खींचा, वो भी मुझे लिटरली फील हुआ। तो ऐसे लोग बोल देते हैं ना कि अपने दिमाग में होगा कि कोई चीज देखो, लग गई दिमाग होगी। में आप तब इमेजिन कर सकते हो जब आपको पहले से कुछ पता हो। राइट, नई अगर जगह मैं पे आपको हो आपको बता दूं कि यार उस घर में ऐसे ऐसे है ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं ऐसे वही ही। आपने बताया ना, परछाई भी भूत लगती है हाँ, फिर, क्योंकि तो जब देखोगे तो आपको डर आपका लगेगा। फिर माइंड है ना उसी तरीके से वो काम भी करने लगता है कि यार कोई है तो नहीं ऐसे करके। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है और अचानक से ही वो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसमें तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, या आपकी कोई इमेजिनेशन काम नहीं कर रही। इसमें तो जो आप फील कर रहे हो वही आपको महसूस हो रहा है। बट ये तो चीज, ये डिफरेंस है जहाँ तक मुझे लगता है। बट ऐसी जगह पे लोग रह कैसे लेते? फिर उन्होंने कंटिन्यू करा वहां पे या फिर चेंज कर दिया घर? नहीं, अभी उनके जो वो हैं सास ससुर, वो तो वहीं रह रहे हैं। अभी भी वो हाँ, रह वो रहे हैं? वहीं रह रहे हैं। और सब ठीक है? हाँ, कोई सब ऐसे- ठीक है। मतलब होता है ना कि कुछ, मतलब कुछ किसी कहीं जगह पे किसी नए बंदे को जल्दी एक्सपीरियंस हो जाता है, रादर देन के जो आप जो पुराने रह वहाँ रहे के हैं। रह रहे हो। हाँ, तो कुछ आई वो थिंक शायद सोल्स का भी फर्क कुछ होता है कि कुछ कि ऐसा होती है आत्मा की किसी को तंग करती नहीं है, नहीं करती। हाँ, उनको कहते हैं ना सेटल हो जाना। हाँ, कि अभी हाँ, यहाँ रहते हैं, इनको कोई तंग नहीं करता, कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे भाई अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों की तो जॉब देखो ऐसी सी है, कोई कब्रिस्तान में ही काम करता हाँ, है, हाँ, शमशान में काम करता हाँ, है, हाँ, या फिर अगर आप टेक्निकल उस पर जाओ तो जो जहाँ पोस्टमार्टम होते हैं, हाँ, मॉर्चरीज हैं जो। मॉर्चरीज हैं जो, वहाँ तो पढ़े लिखे डॉक्टर और गार्ड और कितने हाँ, सारे मतलब प्रोफेशनल्स काम करते जिनकी नाइट शिफ्ट होती है। हाँ, हाँ, अगर ऐसी बात करें तो बहुत लोग रहते हैं, तो आई थिंक अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हों तो ये चीजें चलेंगी कैसे? हाँ। अगर सबको ही देखो, होंगे। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, राइट, ये मॉर्चरीज हो गए, या क्योंकि यहाँ अपने, बहुत डेथ होती है यहाँ पे। तो देखो हॉस्पिटल में तो चलो जो डेथ हो रही है वो तो हो ही रही है, राइट। अब जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा अपनी सोच है कि जैसे जो इंसिडेंट जहाँ पे होता है, तो हो सकता है कि वो जो सोल हो वो वहीं रह जाती है और बॉडी आप लेके कहीं भी चले जाओ। उसी की बात करो ना भाई कि मान लो ठीक है मॉर्चरीज वगैरह में होता है कि वहाँ तो बाहर से आती हैं, बट हॉस्पिटल्स जो होते हैं मतलब कितनी डेथ होती है ना, और वहीं ऑन द स्पॉट हो रही हैं, कुछ एक्सीडेंटल होती हैं, कुछ बीमारी से होती हैं। मतलब ये डिस्कस करना मेरे लिए थोड़ा स्कैरी है, बट वहाँ कितनी डेथ होती हैं। और वहाँ देखोगे आप रात में कितना स्टाफ और कितना सुनसान हो जाता है कभी हॉस्पिटल, बट
शायद कभी किसी ने कभी नोटिस नहीं करा या कभी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं होते कि वहां पर किसी ने किसी, क्योंकि अगर ऐसा सोचो किसी हॉस्पिटल में देख ले कोई हाँ कि सफेद साड़ी में औरत या हाँ ऐसा कोई साया देख ले तो कोई जाएगा नहीं वहां। हाँ। तो I think और it's a big मैं deal. बताऊं, जहां तक ये जो है ना कि वो कोई सफेद साड़ी में होती है या कोई Fancy. सफेद किसी गाउन में होगा कोई, ऐसा जहां तक मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। बट नहीं भाई, मैंने मतलब अब मैं देखा नहीं है, टचवुड मेरे को देखना भी नहीं है, लेकिन हाँ। कहते हैं कि जो अपना ये दिल्ली में कैंट वाला रोड है, हाँ इस पे एक सफेद साड़ी में लेडी कोई लिफ्ट मांगती है रात में, और उसके अब देखो वीडियोस जो आते हैं मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि दे आर एडिटेड, हाँ उन पर मैं ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन ये मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि कैंट वाला जो रोड है उस पे बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कभी कोई कुछ ना कुछ दिख जाता है उन्हें ऑकवर्ड सा। तो ये सफ़ेद साड़ी वाली भी शायद सुनी है मैंने कि हाँ कैंट वाले रोड पे ये है। अभी जैसे मेरा अभी इंटरेक्शन किसी और मतलब कज़न ब्रदर है उससे हो रहा था, तो वो उधर गया था, देहरादून जाते हैं ना तो रास्ते में चीला डैम वाला रोड पड़ता है। अच्छा। तो देहरादून जाने के लिए बहुत ना स्मूथ रोड है वो, लेकिन वो रात को कहते हैं कि उस पर ट्रैवल करो आपको ना एक नहीं मल्टीपल सोल्स वहाँ पे दिखाई देंगी। अच्छा। कभी उसने ऐसा बताया था मुझे कि एक बंदा मतलब ब्रीफकेस लिए हाथ में, हैट लगाए, को सूट पहने, वो लिफ्ट मांगता दिखाई देगा। हाँ, कभी कोई लेडी मिलेगी, और वहाँ जाने वाले लोगों को शायद इतना वो कॉमन हो चुके हैं कि ये मिलेंगे, यहाँ ना गाड़ी रोकना, ना उनकी तरफ आई कांटेक्ट करना, ना कुछ बोलने की कोशिश करना, चुपचाप चले जाओ, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा से है कि कुछ जगहें पता चल चुकी हैं कि हाँ ऐसे होते तो हैं, बट मुझे सोच के मतलब अजीब सा लगता है कि अगर ये सोच ऐसी है तो आई डोंट नो किसको परेशान कर दे किसको नहीं कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि थोड़े जो प्रिकॉशंस लोग बोलते हैं कि भाई रात होने के बाद मत जाओ, तो आई थिंक मान लेने में कोई बुराई नहीं है ऐसी। पर्सनली मुझे देखो मेरे को लगता है एक मेरे को देखो आपके बात से एक और एक्सपीरियंस याद आया। वो मेरे खुद का, मेरे ऊपर मतलब मैंने अपने ऊपर फील नहीं किया, लेकिन वो मैंने देखा है। अच्छा। बिल्कुल हाँ। हमारा मंदिर है एक यहीं पास में, तो मैं और विनय हम दोनों वहाँ अपने मत्था टेकने गए थे मंदिर में ऐसे ही। तो अचानक से वहाँ एक पड़ोस का एक लड़का है, तो वो आया आके, और हम उसको पहले से ही जानते थे क्योंकि वो आता रहता था मंदिर में। हाँ, तो उसे जानते थे, हाय हेलो थी उससे। वो भी आके नॉर्मल ऐसे बैठ गया, राइट। अब जो हमारे मंदिर की जो देखभाल करती हैं वो उनसे बोलता कि बाई जी बोलते हैं उनको कि बाई जी अगरबत्ती है ना, ये बुझा दो। हाँ, कह रहे इसको है ना बुझा दो, मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही। हाँ, तो बनी नाम था उस लड़के का। तो उन्होंने पूछा कि बनी क्या, क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है? कह रहा नहीं प्लीज़ भाई जी ना इसको है ना बुझा दो, मुझे इसकी खुशबू से ना बड़ा कुछ अजीब सा ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा, वो अपने रूम में बैठे हुए थे हम, तो उन्होंने कहा नहीं तू वहाँ जा मंदिर में और वहाँ मत्था टेक के आ। तो उसने कहा नहीं नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। हालांकि जाता था। अच्छा। जाता था, मतलब रेगुलर जाता था, इतनी मतलब सफाई करना, पोछा लगाना, झाड़ू सब काम करता था, और अच्छे से अपने मतलब श्रद्धा से करता था सब काम। लेकिन उस दिन बोल रहा कि नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, वहाँ नहीं जाऊँगा, और प्लीज़ इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। इतने में हुआ क्या, ये 10-15 मिनट ये चलती रही बात। अचानक से पीछे से उसकी मम्मी आती हैं अचानक से, और अपनी मम्मी को देख के ना भानु तुम यकीन नहीं करोगे उस बात को, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई, एकदम लाल, और इतनी बड़ी बड़ी, और इतनी गुस्से में उसने अपनी माँ को देखा, और ऐसे करके ऐसे। तो उसकी माँ ने कोई तावीज़ था वो फटाफट निकाला और उसके गले में डाला। अच्छा। और गले में डालते ही हमारे सामने वो बच्चा एकदम बेहोश हो गया, एकदम बेहोश था वो। हाँ, तो और वो देखो, हमने जब उनसे पूछा, मतलब भाई जी ने उनसे पूछा कि अरे क्या हुआ इसको, तो उन्होंने बताया कि भाई जी पता नहीं ये
3-4 दिन से पता नहीं कैसी ऐसी हरकतें कर रहा है सब। तो मैं इसको दिखाने के लिए ना किसी उस पे लेके गई थी जो ये सब चीज़ें करते हैं, मतलब कोई तांत्रिक वगैरह जो भी हो। और ये हमें नहीं पता वहाँ से कब ये चुपचाप निकल आया ये। अच्छा। हाँ, चुपचाप निकल के आके और ये यहाँ आके बैठ गया आपके पास। तो उन्होंने कहा था कि ये तावीज़ जो है ये इसके गले में डाल देना। तो वो, और सच में ही, और पता है क्या उनसे क्या कह रहा है कि मेरे को है ना वो ला के दो पान, मैं पान खाऊंगा, जबकि पान बीड़ी नहीं सिगरेट खाता गुटखा था। कुछ नहीं। और मेरे को मेरा पान खाने का मन है, मुझे पान ला के दो, मुझे पान ला के दो। अच्छा। हाँ, तो और जैसे ही वो तावीज़ उसके गले में डाला है उन्होंने, बेहोश हो गया। एक मतलब मुश्किल से 5 सेकंड लगे होंगे उसको, ऐसे हुआ और बस वहीं जहाँ बैठा था वहीं लुढ़क गया एकदम। और उसके बाद जब उठा वो, मतलब 5-10 मिनट बाद उसको होश आया तो बिल्कुल नॉर्मल था। अच्छा। हाँ, फिर कह भी रहा है और अरे भाई जी कैसे हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। फिर उसके कोई ऐसा वो नहीं। तो ये भी कुछ था उस तो ये जो बोलते हैं कि भाई वो जो ये आपने पजेस हो गया बंदा, हाँ, हाँ। या कोई ऊपरी साया है इसके ऊपर या हाँ। कुछ भी है, कहीं इसका शायद पैर किसी गलत जगह पे पड़ गया ऐसे करके। तो ये भी चीज़ें रास्ते में कहाँ आपको कहाँ किस तरीके से टकरा जाए या मिल जाए। तो और वो भी ऐसे बंदे को जो इतनी पूजा पाठ कर रहा हाँ हो। बिल्कुल, एक होता है कि चलो भाई मैं तो मानता ही नहीं, ठीक है, हाँ। जो इतनी पूजा और जो उसने बातें मतलब जैसे अगरबत्ती से उसने कभी स्मेल अच्छी नहीं स्मेल, लग हाँ, रही। उसने आते ही बोला कि इसको बुझा दो। आई थिंक जो भी पावर्स होती हैं हाँ, वो उनको पॉजिटिव चीजें पसंद नहीं पसंद। और क्योंकि वो उसमें नहीं गया, वो उस दरबार में जहाँ पे मत्था टेकते हैं। आई थिंक इसके लिए तो भाई मैंने भी और किससे मतलब सुने हुए हैं। और जो हमारा इधर है ना राजस्थान में एक जगह है जो श्री बालाजी, हाँ हाँ वो तो आई थिंक जाना ही इसी चीज के लिए जाता है कि वहाँ लोग बहुत दर्शन करने भी जाते हैं। हाँ हाँ बट वहाँ पर जो ये चीजें हैं इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हाँ, होता हाँ। है। तो वहाँ की कुछ किस्से कहानियाँ वीडियोस देखे हैं मैंने और सुने हैं। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि अब देखो जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ कुछ कोई दुश्मनी निकाल रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कहीं से आपको बाहर से कुछ इम्पैक्ट आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई किसी के ऊपर कर दे रहा है। अब जितने आप देखोगे एडवर्टीजमेंट इतने लगे होते हैं किसी के ऊपर कुछ करा हाँ, दो, हाँ। वशीकरण करा दो। जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे आसपास इतनी ज़्यादा हैं, तो बचने के लिए भाई कितना ही क्या कर लेगा इंसान। बस इतना कर सकता है कि हाँ भाई खुद से अगर कुछ चीज़ पता है हम नहीं कर रहे हैं, बट अगर फिर भी इन चीज़ों से पाला पड़ जाता है तो लक की बात है फिर हाँ, कि आप मतलब तो अगर इसको- पड़ गए उसमें तो फिर तो आप भगवान कुछ आपको इसका बचा देखो ले। ऐसा नहीं है कि आप, मैं वही बता रहा हूँ ना कि कुछ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आपको ये एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, या यहाँ जाओगे तो वही यहाँ मैं कह होगा रहा ही हूँ नहीं। कि जरूरी नहीं है मतलब कि हाँ कि क्योंकि ऐसे देखो बहुत सारी किस्से कहानियां हैं कि बहुत लोग जाते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं दिखता। होता। और मैं मतलब इवन मैं नहीं बोलना चाह रहा कि मैंने आज तक कभी, मैं बहुत बार मिडनाइट सफर किया है, हाँ, बहुत जगह बाहर गया हूँ, बट टचवुड आज तक भाई मेरे को ना हुआ ना मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैं कभी इन चीज़ों को ऐसे इग्नोर नहीं करता कि एटीट्यूड में हाँ, या वही उसमें ना ego कि में, अगर आप अरे अरे मेरे को तो पता हाँ, है नहीं, मेरे को नहीं, नहीं करना, कोई टेंशन नहीं है, चलो नहीं। चलो जंगल में चलो या हाँ। कहीं ऐसी जगह जाओ हॉन्टेड जगह, मुझे उतना शौक भी नहीं है ना, मुझे किसी को प्रूव करना है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा डरने में कोई ऐसी बुराई कोई नहीं बुराई। और देखो वही बात है कि जब तक आपको वो चीज़, मतलब उस चीज़ से आमना सामना नहीं हो रहा, तब तक आपको चीज़ हंसी मजाक लग रही है ना। वो कहते हैं ना लेकिन किसी हाँ, चीज को जब तक आप महसूस ना कर लो हाँ। आप किसी को बता नहीं सकते। हाँ आई थिंक आप ये जो आपने स्टोरीज मुझे बताई, मैंने एक हद तक इनको विजुअलाइज किया अपने दिमाग में कि आप ऐसे छत पे गए होगे, आपको ऐसे धक्का लगा होगा। बट कहते हैं ना कि वो एक लेवल तक कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन भी एक लेवल तक भी होती है कि अच्छा हाँ। आपने ऐसा, वो जो 100% है ना वो आपने किया है, हाँ, वो आप ही महसूस कर सकते हो, वो आप किसी को ऐसे बता नहीं सकते। और कोई वही महसूस ठीक कर है, नहीं मैं सकता। सुना दूंगा, आप सुन लोगे। हाँ मैं स्टोरी की लेकिन तरह हाँ, सुन लूंगा, चलो थोड़ा बहुत आप रिलेट भी कर लोगे इस रिलेट भी चीज कर से। लूंगा, बट कहो कि लेकिन नहीं। जो रियल टाइम मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आप उस एक्सपीरियंस को तो उतना रियल वो नहीं कर सकते ना एक्सपीरियंस। तो ये इसमें थोड़ा सा वो है कि जिसको ये हो गई है एक्सपीरियंस इस तरीके का, वो तो हाथ वो जोड़ता है कि दोबारा ना हो। हाँ ना हो, मतलब बट वही अगेन कि यू नेवर नो कि ये चीज कहाँ आपसे कैसे टकरा जाए। बट एक चीज आपने बहुत अच्छी मेंशन की थी बीच में
कि ये चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी चाहिए। हाँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको चलो बाय लक एक्सपीरियंस हो भी गया है तो चीज़ इतनी हावी हो जाए कि नहीं आप कभी कहीं जा ही नहीं रहे हो या हाँ। हर वक्त उसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि लोग कहते मैंने हैं तो कि देखो, मैंने तो लोगों को देखा है कि वो इस बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते, इस टॉपिक को वो कभी उठाते ही रिलीव नहीं नहीं है। करना चाहते वो उस हाँ, मेमोरी जब को। भी ये बात होती है ना कभी, नहीं नहीं यार बंद करो इसको, बंद करो, हाँ, बात किसी नहीं और करनी। टॉपिक पे बात करो यार, छोड़ो, नहीं। वो शायद कई हद तक लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी खींचती हैं ऐसी हाँ बातें हाँ कि अब कहने को तो भाई हर तरह के कितने ना जितने ओपिनियन लोग हैं, आप हर किसी का हाँ माइंड अलग है। तो कहते हैं कि रात को हॉरर मूवी देख के मत सो, सपने ऐसे आएंगे। अब वो तो हाँ, माइंड का काम है, आप सोच के सो रहे हो तो सपने आएंगे ही, आएंगे ही ठीक ऑब्वियसली। है। और इसी तरह लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस हो जाए तो उनको बोलने से रिलीव मत करो, मेमोरी भी ताजी हो जाती है कि हाँ भाई ये हुआ, और उससे नेगेटिव एनर्जी खींचती है आपकी तरफ, क्योंकि एनर्जी तो चारों तरफ है। तो उसमें ऐसा होता है कि भाई आप नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो इनवाइट कि कर हम रहे उनकी हो। बातें कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने वो हैं पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि भाई हम कोई कैसे, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ आपने आज बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें बताई, एक्सपीरियंसेस बताए आपने, कि मैं इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखूँगा। और मैं बस यही कहूँगा कि टचवुड आगे ना आपको हो ना मुझे हो। हाँ भाई थैंक यू सो मच। मतलब मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि मतलब किसी भी चीज को ना ऐसे मजाक में मतलब हल्के में, हाँ कि कुछ नहीं होता। हाँ, कि कुछ नहीं होता, वो ठीक है आपके लिए कुछ नहीं है या कुछ नहीं होता। आई थिंक जो हाँ यंग एज के हाँ बच्चे हैं जो ग्रुप में शौक में डेंजरस एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ फैमिली भी फिर सफ़र हाँ करती है। कि मान लो अगर जैसे आप जिसकी एक्सपीरियंस की बात बता रहे थे हाँ कि उसके साथ ऐसा हो गया था, उसकी पूरी फैमिली भी तो सफ़र हाँ करती हाँ है। बिल्कुल। प्रॉब्लम एक बंदे को होगी लेकिन पूरी फैमिली को फिर पिसना पड़ता है और कि अब ठीक करो। वो तो कैसे मानो, होगा? मैं तो उसकी फैमिली को भी बड़ा हेड्स ऑफ है कि यार वो उस ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं। करना पड़ता है भाई, अगर घर का कोई मेंबर अगर कुछ वही ऐसा हो जाए तो उसे क्या करेंगे, निकाल तो सकते नहीं, बट इट्स अ मतलब बिग वरना डील। लोग तो यार उस बंदे, वो ठीक भी हो जाए बात तब भी भी नहीं उससे बात करते, करना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि हमारी सोसाइटी में भाई ये है, ये चीज़ मैंने भी बहुत ऑब्जर्व करी है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरता है और उसके बाद वो रिकवर हो जाए, हाँ लोग उसके साथ खाना तब नहीं भी खाते, हाँ ठीक है, साथ एक बैठना पसंद डिस्टेंस, नहीं हाँ कि करते, एक नहीं यार, डिस्टेंस मेंटेन हाँ कर लेते हैं कि भाई कि इस पे भाई कुछ ऐसा था था, कभी, हाँ उस था की वजह से ना मतलब ऐसा कर देते हैं कि खाना पीना मिलना जुलना हाँ थोड़ा उसको आइसोलेट कर देते हैं कि भाई तू ठीक है अपनी जगह वहीं रहे। हाँ, भाई थैंक यू सो मच, चलो आपने टाइम दिया, आपने अपनी स्टोरीज जो लोग डिस्कस नहीं करते बट आपने डिस्कस करी। और मैं आपको थैंक यू कहूँगा इस चीज़ के लिए भी कि आपने ना शायद कहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस हर कोई शेयर नहीं करता, ये हाँ सोच के कि आई डोंट नो, फिर जो हम बात कर रहे थे जज करने के लिए हाँ कि लोग जज करते हैं, बट आपने बिना डरे अपने एक्सपीरियंस को रिलीव करा, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलो ठीक है भानु, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। चलो।